राधे कृष्ण बताए। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को होली की बधाई देना चाहूँगा। ये रंगों का त्योहार है। बाबा इस अवसर पर आप लोगों के हृदय को, मन को रंगों से भर दे। आपका मन भगवत प्रेम से ओत-प्रोत हो जाए। और यही इसका जो है आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक साधक हैं। और मूलतः जो बाबा ने कहा है कि परमात्मा जो है वर्णनातीत, वर्णों से परे है, रंगों से परे है। इसलिए हम लोग भी अपने मन के सारे रंगों को परमात्मा को समर्पित करके रंगहीन हो जाएं, वर्णहीन हो जाएं। जहाँ संस्कार है वहीं रंग और रूप है। और जब संस्कारों से हम मुक्त हो जाएंगे तो क्या होता है? जीव जो है शिव से मिल जाता है। पास बद्धो भवेत जीवा, पास मुक्तो भवेत जीवा। तो ये पास क्या है? ये संस्कारों का पास है, बंधन है। और जहाँ संस्कार है वहाँ रंग है, रूप भी है। तो वहाँ परमात्मा से हमारा अलग अस्तित्व हो जाता है। और जब संस्कारों को समर्पित कर देते हैं, दीदी बता रहे थे वर्णानुदान में, हम अपने मन के समस्त संस्कारों को, वर्णों को परमात्मा को समर्पित करके हम वर्णहीन हो जाना चाहते हैं। और यही इसका जो है आध्यात्मिक महत्व है। जहाँ तक मैंने समझा है कि आनंद मार्ग में दो चीज है होली में। एक तो वर्णानुदान, हर चीज जो है सब चीज परमात्मा को समर्पित करके हम परमात्मामय हो जाएं, यही है वर्णानुदान। और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं अभिध्यान। ये अभिध्यान क्या है? जीव जो है साधना करता है परमात्मा, और जीव जो है परमात्मा के भाव में विभोर होकर के परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की तरफ दौड़ता है। वो परमात्मा के प्रेम में इतना व्याकुल हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, वो परमात्मा को पकड़ना चाहता है और परमात्मा की तरफ मानसिक रूप से दौड़ रहा है और दौड़ने के क्रम में अपने को भूल जाता है। तो आप मस्तिष्क के जो क्षण है वही है राधा भाव, उसी को बोलते हैं मधुर भाव। राधा क्या करती थी? कृष्ण के प्रेम में पगी रहती थी, कृष्ण की जो है विरह में, कृष्ण की मिलन की जो है व्याकुल रहती थी। और कृष्ण का ध्यान करते करते वो कृष्णमयी हो जाती थी, उनका अस्तित्व जो है खत्म हो जाता। तो वास्तविक में जो है अध्यात्म का चरम है राधा भाव या मधुर भाव। परमात्मा को पकड़ने के क्रम में इतना हम साधक भाव विभोर हो जाते हैं कि अपने को भूल जाते हैं और स्वयं जो है परमात्ममय हो जाते हैं। जीव का जो है शिव में जो है मिलन हो जाता है। यही इसका जो है वास्तविक अर्थ है। और दीदी तो बताएगी, मेरा भी जो है प्रथम जो है होली जो खेलने का सौभाग्य जो बाबा से जो मिला, होली मिलन का जो है मुजफ्फरपुर में 1966 में मिला। वहीं पर बाबा को हम लोग फिजिकली जो है रंग भी दिए, फूल भी दिए। और बाबा बोलते थे आज होली का दिन है जी, तुम लोग खूब बढ़िया बढ़िया पुआ खाओ। और बाबा के संरक्षण में बहुत सारे पुए बने थे, बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस। आज भी मुझे याद है, दीदी को भी याद है। उस समय भी मैं उम्र तो छोटा था, नया नया होल टाइमर बना था। और आज शुरू से ही मुझे जो है बाबा की बहुत याद आ रही है। होली मिलन की याद आ रही थी। उस दिन मैं और कृपानंद जी हम दोनों ब्रह्मचारी थे। बोले चलो बाबा से हम लोग कपाली दीक्षा के लिए बोलते हैं, और दोनों जो है बाबा के रूप में घुस गए। नए नए होल टाइमर बने थे कृपानंद जी और मैं भी। तो बाबा
हम लोग को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बोलो बोलो जी क्या चाहते हो। मगर हम लोग जिस भाव से गए थे, बाबा बोले क्या चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, भाव विभोर हो गए। मगर वो तो मन के बतैया है, सारे चीज को जानते हैं। और उसी साल ही मुझे जो है कपालिक साधना भी दे दिया, अवधूत भी बना दिए। फिर कुछ दिनों के बाद तो अभी भी जो है बाबा की वो स्मृति जो है याद आती है। 66 में और एक घटना हुई थी, इसलिए वो घटना मुझे याद आ रही थी। सर्वप्रथम जो है 66 में जो है उनकी शव धर्मशाला में बाबा आए थे, डीएमसी हुआ था, दिसंबर का महीना था। और वहीं पर जो है मेरे अंदर में पहले जो है मधुर भाव या राधा भाव का स्फुरण हुआ था। और जो भाव का बाबा ने स्फुरण किए तो माइंड जो है परमात्मा से मिलने के लिए इतना व्याकुल हो गया और मैं तो उससे चिपक गया। एक बार बाबा ने बोले थे कि परमेश्वर बोलो तुम्हारा जो है मुझसे आध्यात्मिक मिलन कहाँ हुआ था। वास्तविक में फिजिकली जो आध्यात्मिक मिलन मुझे याद था, वो दिन मुझे झकझोर दिया गया। इतना परमात्मा के विरह में व्याकुल होकर के मिलन के लिए मन व्यग्र हो गया था। मैंने बोला बाबा उनकी शव का धर्मशाला, अरे तुमको याद है, जाने के शरीर छोड़ने के पहले मुझे बोले बताओ तो तुम्हारा मेरा आध्यात्मिक मिलन कब हुआ था। क्योंकि उसी दिन बाबा ने मुझ में जो है मधुर भाव का जो है संचार किया। और वास्तविक में जो होली जो है मधुर भाव के संचार का जो है पर्व है। और जिस दिन हमारे अंदर में मधुर भाव का संचार हो जाए, स्फुरण हो जाए, जब परमात्मा को पाने के लिए हम व्याकुल हो जाएंगे, वही जो है भक्ति की चरम सीमा। और भक्ति के चरम सीमा जब आने से हम परमात्मा में जो है समाहित हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो है त्योहार महत्व है। ऐसे भी जो है समाज में होली को जो है कि भाईचारे का प्रतीक है। परस्पर भाईचारा, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। दादाजी ने ठीक ही कहा। इस दिन हमारे जितने भी ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, ये सब को भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। और ठीक ही कहा है, हम लोग को एक साथ जो है होली मिल करके हमारे जितने भी आपस के जो है राग द्वेष को हटा करके जो है मिले हम, तभी ना हम एक मानव समाज का जो है निर्माण कर पाएंगे। और इसी संदर्भ में जो बाबा ने जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिए थे। देखो जी, साधना में मनुष्य का सबसे बाधक है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। और सबसे ज्यादा मनुष्य का माइंड का डिजेनरेशन होता है, अधोगति होती है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से। तो बाबा ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में दिखाया थे। देखो जी, एक राजा था, जमींदार था बहुत बड़ा, और अपने छोटे भाई के प्रति बहुत ईर्ष्या, द्वेष और घृणा रखता था। हमेशा जो है घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के कारण उसका माइंड का जो है मेंटल कलर जो है ब्रेक हो गया, उसका डिजेनरेशन हुआ। फिर बाबा ने बोला देखो इसको, उसके फलस्वरूप उसको जो है 1100 साल तक जो है कीड़े मकोड़े और पशु के योनि में जो है भटकने पड़े। और डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा ही बताया। उस व्यक्ति का नाम था रामपाल। वो चर्म रोग से जो है ग्रसित था। उसका जो है पूरा लीवर जो है डैमेज हो गया था। उसका जीवन जो है मृत्यु तुल्य था। तो देखो तुमको ऐसा क्यों हो रहा है। उसका 1100 साल का इतिहास दिखाया और बोले थे देखो ये पूर्व जन्म में जब राजा थे, जमींदार थे, अपने भाई के प्रति उनको बहुत घृणा, ईर्ष्या और द्वेष था। और जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा होती है, उसका जो है चरम जो है डिजेनरेशन होता है, पतन होता है। इसलिए अगर पतन से बचना है तो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को ऐसे भी मन से हटाना है। और जब तक नहीं हटाएंगे तो परमात्मा से मिलन कैसे होगा। समाज से भी जो है प्रेम का भाव कैसे आए। यही मुख्य भाव है।
क्योंकि आप लोग होली मिलन के लिए आए हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और हम लोग एक एक करके बाबा को जो है रंग देंगे।